हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आता है बेटा गेमेटोजेनेसिस के अंदर। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? गेमेटो यानी गैमीट्स एंड जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। सो गेमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मैंने बताया था ना आपको कि बायोलॉजी में हम मोस्टली टर्म्स का मीनिंग उनके नेम से ही पता कर सकते हैं। सो गेमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब जब हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स डिस्कस करे थे तो हमने देखा था कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है गेमेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में गेमेटोजेनेसिस होता है oogenesis। यानी मेल्स में गैमीट्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल्स का गैमीट क्या होता है? स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इवन आप स्पर्मेटोजेनेसिस को ब्रेक भी करेंगे तो स्पर्मेटो यानी स्पर्म्स, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। देन फीमेल्स में गेमेटोजेनेसिस को बोलते हैं oogenesis। फीमेल गैमीट होता है ओवम। सो oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्लियर? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तो हमने देखा था टेस्टिस मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी यही वो ऑर्गन है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा और मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था जब हमने टेस्टिस पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनसाइड द टेस्टिस आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस। ये बेटा प्यूबर्टी में बिगिन होता है। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि स्पर्मेटोजेनेसिस बचपन से होता है। बिल्कुल भी नहीं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस बचपन से नहीं होता, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। याद रखेंगे, ठीक है? यानी मेल्स में जो गैमीट फॉर्मेशन है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो होगा टेस्टिस में। टेस्टिस में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा। अब जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो बेटा उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, मेल जर्म सेल्स, वो ही मेल गैमीट्स बनाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनकी प्लॉइडी होती है 2n, यानी उनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स। तो स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होता है? उनका नंबर इंक्रीज होता है और फिर उनका होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? यानी कि वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं और बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में आपको पता होना चाहिए कि जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं उनकी प्लॉइडी सेम रहती है, और मियोसिस के बाद जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं उनकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है। तो क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स माइटोसिस के बाद एक डिप्लॉइड सेल से बने हैं तो इसीलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी कैसी होगी? डिप्लॉइड, यानी 2n। यानी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स। क्लियर? देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा बेटा मियोसिस 1। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस दो फेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, यानी मियोसिस 1 के बाद दो नए डॉटर सेल्स बनते हैं और उनकी प्लॉइडी, उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, उसमें भी एक सेल से दो नए सेल्स बनते हैं और प्लॉइडी सेम रहती है। ठीक है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा बेटा मियोसिस 1, जिससे बनेंगे 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विद प्लॉइडी n एंड क्रोमोसोम्स 23। क्लियर? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस 1, जिससे दो नए सेल्स बने जो कि साइज में इक्वल होंगे, और क्योंकि मियोसिस 1 से बने तो इसीलिए उनकी प्लॉइडी हाफ हो जाएगी और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाएगा। क्लियर? देन इसमें होगा बेटा मियोसिस 2, जिससे बनेंगे 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स विद प्लॉइडी n एंड क्रोमोसोम नंबर 23। क्लियर? अभी जो 4 लिखा है ये एक सेल से नहीं लिखा बल्कि दो सेल से लिखा है बेटा। क्लियर? तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स, यानी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे 2 स्पर्मेटिड्स। क्लियर? अब इन स्पर्मेटिड्स में होंगे बेटा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी होगा इनका ट्रांसफॉर्मेशन, जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, या जिनको हम बोलते हैं स्पर्म्स, दैट इज मेल गैमीट विद प्लॉइडी n एंड क्रोमोसोम नंबर 23।
Clear? So what is spermiogenesis? Spermiogenesis is the process of transformation of spermatids into spermatozoa. तो जब spermatids का transformation हो जाता है sperms में तो उस process को बोलते हैं spermiogenesis. अब ये जो sperms होते हैं बेटा न्यूट्रिशन के लिए अपना हेड एम्बिडेट करते हैं सर्टोली सेल्स में. सर्टोली सेल्स का फंक्शन हमने पढ़ा था कि ये मेल जर्म सेल्स और स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो स्पर्म्स अपना हेड सर्टोली सेल्स में एम्बिडेट करते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन. सो व्हाट इज स्पर्मिएशन? इट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. फिर जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं तो मेल एसेसरी डक्ट्स इन्हें ट्रांसपोर्ट करती हैं. आपको याद होना चाहिए कि मेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन होती हैं, हम पढ़ चुके हैं. और फिर ये जाके मिल जाते हैं सेमिनल प्लाज्मा में जो कौन सिक्रीट करता है मेल एसेसरी ग्लैंड्स. ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं. और जब स्पर्म्स और सेमिनल प्लाज्मा मिल जाते हैं तो बन जाता है सीमेन. क्लियर? तो ये था बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस. इसमें क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन. ये टेस्टिस में होता है, प्यूबर्टी में बिगिन होता है. टेस्टिस में होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उनमें होते हैं स्पर्मेटोगोनिया विद प्लॉइडी 2n एंड 46 क्रोमोसोम. इनमें माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होता है जिससे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विद प्लॉइडी 2n एंड 46 क्रोमोसोम्स. इनमें होता है मियोसिस 1 जिससे बनते हैं 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विद प्लॉइडी n एंड क्रोमोसोम्स 23. इनमें होता है मियोसिस 2 जिससे बनते हैं 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स हैविंग n प्लॉइडी एंड 23 क्रोमोसोम्स जिनका होता है स्पर्मियोजेनेसिस जिससे बनते हैं स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स विद प्लॉइडी n एंड 23 क्रोमोसोम्स जो कि अपना हेड सर्टोली सेल्स में एम्बिडेट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए और फिर मैच्योर होने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन. और एसेसरी डक्ट्स ने ट्रांसपोर्ट करके सेमिनल प्लाज्मा में मिक्स कर देती हैं जिससे बनता है सीमेन. क्लियर? अब इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डायग्राम में देख लेते हैं. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डायग्राम में होगा स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनिया का सिंगुलर फॉर्म है बेटा. ठीक है, फिर और साथ साथ प्रेजेंट होंगे सर्टोली सेल, फिर बनेंगे स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटिड्स एंड देन स्पर्मेटोजोआ. क्लियर? तो आप भी ये डायग्राम खुद बनाएंगे और डायग्राम के नीचे मेंशन करेंगे कि ये किसका डायग्राम है. क्लियर? देन एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है. सो गैमेटोजेनेसिस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमीट्स. ये हमने पढ़ा था जब हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़े थे. दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस sperms by spermatogenesis that begins at puberty. The spermatogonia singular form होती है spermatogonium present on the inside wall of seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in numbers. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. A primary spermatocyte completes the first meiotic division जिसको reduction division बोलते हैं leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. यही हमने वहाँ फ्लो चार्ट में लिखा है which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. What would be the number of chromosome in the spermatids? तो मैंने आपको बोला था इस सीरीज में हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट में जितने भी क्वेश्चन हम सबके आंसर लिखेंगे. तो इसका आंसर बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यहाँ पे देखिए स्पर्मेटिड्स बने थे मियोसिस 2 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में. तो इनकी प्लॉइडी क्या थी? n. तो इनमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स. तो लिख देते हैं यहाँ पे. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 23 क्रोमोसोम्स. क्लियर? देन आगे चलते हैं. द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. तो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. So what is spermiation? It is the release of sperms from seminiferous tubules. Clear? Then बेटा बुक में हमें डायग्राम दिया हुआ है seminiferous tubule का जो भी हमने वहाँ पे खुद बनाया. Showing spermatogonium, Sertoli cell, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid and spermatozoa.
क्लियर। अब बेटा बुक में एक और डायग्राम दिया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। वैसे तो ये डायग्राम बेटा एकदम इजी है, बट मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चों को इसे बनाने में कंफ्यूजन होता है। तो ये डायग्राम, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं अभी आपको आपके सामने बना के दिखाती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब बिगिन हो रहा है? प्यूबर्टी पे। तो लिख देते हैं एट प्यूबर्टी। अब एक साइड हम सेल्स का नाम लिखेंगे और एक साइड हम सेल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो प्यूबर्टी में मेल्स में जो मदर सेल्स हैं गेमीट के वो कौन है? स्पर्मेटोगोनिया। और इनकी प्लॉइडी कैसी होती है? 2n। और क्रोमोसोम्स कितने होते हैं इनमें? 46। ठीक है, तो एक स्पर्मेटोगोनिया हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे क्योंकि हम एक स्पर्मेटोगोनिया ड्रॉ कर रहे हैं तो हम स्पर्मेटोगोनिया की जगह स्पर्मेटोगोनियम लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, सो स्पर्मेटोगोनियम जिसकी प्लॉइडी है 2n विद 46 क्रोमोसोम्स, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब स्पर्मेटोगोनियम में होता है बेटा माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, जिससे क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होती है? 2n। और क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। क्लियर। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 1, जिससे बनते हैं 2 नए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2 नए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये डायग्राम को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बन जाएंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ पे हम 2 सेल्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 2। यहाँ पे हमने मियोसिस 1 नहीं लिखा, उसको मेंशन कर देते हैं मियोसिस 1। तो अब हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 2 और एक सेल से बनेंगे 2 नए सेल्स विद सेम प्लॉइडी। सेम प्लॉइडी यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है? n। और इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर। तो अब इसमें होगा मियोसिस 2 और हर एक सेल से बनेंगे 2 नए सेल्स। तो यहाँ पे जो नए सेल्स बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? स्पर्मेटिड्स। यहाँ पर भी हम सेल्स ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारे पास बन गए 4 स्पर्मेटिड्स। इनकी प्लॉइडी कैसी होगी? n। और कितने क्रोमोसोम्स होंगे इनमें भी? 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इसको जरा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हमारे पास जगह कम रह गई थोड़ी। तो अब इसमें नेक्स्ट होगा बेटा स्पर्मियोजेनेसिस और बन जाएंगे स्पर्म्स यानी स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब यहाँ पे बन जाएंगे 4 स्पर्म्स जिनकी प्लॉइडी कैसी होगी? n। और क्रोमोसोम्स कितने होंगे उनमें भी? 23। तो यहाँ पे बना देते हैं हम स्पर्म्स। ठीक है, तो ये समझ आया ये फ्लो चार्ट कैसे बनता है? तो अब जरा इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा होगा स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें होगा माइटोसिस और ये नंबर में इंक्रीज कर जाएंगे। फिर इनका डिफरेंशिएशन होगा और ये बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 1, जिससे बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें होगा मियोसिस 2, जिससे बनेंगे 4 स्पर्मेटिड्स और फिर इनका होगा डिफरेंशिएशन यानी स्पर्मियोजेनेसिस और इनसे बन जाएगा स्पर्म। क्लियर। तो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और साइड में आपको दिए हुए हैं क्रोमोसोम नंबर पर सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया में 46 होते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 होते हैं और स्पर्मेटिड्स में भी 23 होते हैं। इवन स्पर्मेटोजोआ में भी 23 होते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 होते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। नोट्स बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम खुद ड्रॉ करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।